तेनालीराम और बिना पैरों के दौड़ने वाला घोड़ा। विजयनगर की सुबह हमेशा की तरह सुनहरी थी। महल के आंगन में हाथियों की घंटियां बज रही थी। रसोई में रसोइये हलवा बना रहे थे और राजा कृष्णदेव राय अपने दरबार में नए मेहमान का इंतजार कर रहे थे। अचानक दरबार के द्वार पर एक अजीब शख्स आया। उसके कपड़े चमकदार, सिर पर पगड़ी और हाथ में सुनहरी परत चढ़ा एक घोड़े का छोटा सा मॉडल था। वो जोर से बोला, महाराज, मैं एक अद्भुत चीज लेकर आया हूं, बिना पैरों का दौड़ने वाला घोड़ा। दरबारियों ने ठहाका लगाया। अरे पागल हो गया है क्या? घोड़े के पैर न हो तो वो कैसे दौड़ेगा? लेकिन वो आदमी गंभीर था। जहांपना, ये घोड़ा न सिर्फ दौड़ेगा बल्कि किसी भी असली घोड़े से तेज दौड़ेगा। राजा को यह सुनकर मजा आया। उन्होंने कहा, ठीक है, हमें दिखाओ तुम्हारा ये बिना पैरों का घोड़ा। व्यापारी ने अपने चमकदार कपड़ों में से एक नक्शा निकाला। महाराज, ये एक विशेष यांत्रिक घोड़ा है जो पटरियों पर चलता है। इसे पानी या खाना नहीं चाहिए और ये हवा की तरह तेज भागता है। दरबारी हैरान थे। तेनालीराम चुपचाप सब देख रहा था। उसे शक हो रहा था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। व्यापारी बोला, मैं ये रहस्य आपको सिर्फ 1000 सोने के सिक्कों में बेच दूंगा। राजा थोड़ा सोच में पड़ गए, लेकिन तेनालीराम ने तुरंत कहा, महाराज, क्यों न हम पहले इसे परख लें? व्यापारी बोला, परखने के लिए हमें शहर के बाहर जाना होगा, जहां मेरी पटरियां बिछी है। अगले दिन राजा, तेनाली और कुछ दरबारी शहर के बाहर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि लोहे की लंबी लंबी पटरियां बिछी थी और उन पर एक बड़ा सा लोहे का ढांचा रखा था जिसे घोड़े का आकार दिया गया था, लेकिन उसके नीचे पहिए लगे थे। व्यापारी ने सीटी बजाई और कुछ आदमी उस घोड़े को धक्का देने लगे। देखते ही देखते वो पटरी पर तेजी से भागने लगा। दरबारी दंग रह गए। वाह, ये तो सच में बिना पैरों के दौड़ रहा है। तेनालीराम मुस्कुराया और बोला, महाराज, ये कोई घोड़ा नहीं बल्कि एक गाड़ी है जो लोहे की पटरियों पर चलती है। इसे घोड़ा कहकर हमें धोखा दिया जा रहा है। राजा ने व्यापारी से पूछा, क्या ये घोड़ा हमारे महल में भी दौड़ सकता है? व्यापारी हंसते हुए बोला, नहीं महाराज, इसे तो पटरी चाहिए। तेनाली ने राजा के कान में कुछ कहा और राजा ने आदेश दिया, हम इसे खरीदेंगे, लेकिन पहले इसे महल में चलाकर दिखाओ। अगर ये बिना पटरी के दौड़ गया तो सौदा पक्का। व्यापारी बुरी तरह फंस गया। बिना पटरी के उसका घोड़ा हिल भी नहीं सकता था। वो बहाने बनाने लगा, लेकिन तेनाली ने सख्ती से कहा, या तो दिखाओ या सच बताओ कि ये घोड़ा नहीं, एक पटरी वाली गाड़ी है। आखिर व्यापारी ने सच कबूल कर लिया। राजा ने उसे धोखाधड़ी के लिए दंड देना चाहा, लेकिन तेनाली ने कहा, महाराज, इसे जेल भेजने से अच्छा है कि इसे अपनी तकनीक से हमारे राज्य के लिए असली रेल जैसी गाड़ी बनाने को कहें। व्यापारी मान गया और कुछ महीनों में उसने पटरियों पर चलने वाली गाड़ी बना दी, जिससे राज्य में अनाज और सामान तेजी से पहुंचने लगा। मोरल, किसी भी चमत्कार पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। पहले परखो, फिर निर्णय लो और समझदारी से उसे अपने लाभ में बदलो। जब तेनालीराम ने राजा को 3 बार हराया, विजयनगर के राजमहल में एक दिन राजा कृष्णदेव राय बड़े गर्व से दरबारियों से बोले, दुनिया में कोई मुझे बुद्धि और चालाकी में नहीं हरा सकता, यहां तक कि मेरा प्यारा तेनालीराम भी नहीं। तेनाली, जो एक कोने में मुस्कुरा रहा था, बोला, महाराज, अगर मैं आपको लगातार 3 बार हरा दूं तो? राजा ने हंसते हुए कहा, अगर तुमने ऐसा कर दिखाया तो मैं तुम्हें अपनी सबसे कीमती अंगूठी दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें पूरे दरबार के सामने अपना सिर झुकाना होगा। शर्त पक्की हो गई। तेनालीराम ने एक सुबह राजा के बगीचे से सबसे सुंदर आम तोड़ लिया और उसे सोने की परत चढ़ा दी। फिर दरबार में ले आया। तेनाली, महाराज, यह आम इतना दुर्लभ है कि इसे खाने वाला अमर हो जाएगा। राजा की आंखों में चमक आ गई।
उन्होंने तुरंत सोने का आम खरीदने की पेशकश की। तेनाली ने कीमत बताई, सिर्फ एक सोने की थाली भर मोती। राजा ने पैसे दिए और आम काटा, लेकिन अंदर तो सड़ा हुआ बीज था। तेनाली, महाराज, मैंने कहा था दुर्लभ है, अमर नहीं। दरबार हंसी से गूंज उठा। राजा ने मान लिया, पहली बार तुम जीत गए। अगले दिन तेनालीराम बोला, महाराज, मैं आपको एक ऐसे चित्रकार से मिलवाऊंगा जो अदृश्य पेंटिंग बनाता है। राजा चकित, अदृश्य पेंटिंग? तेनाली ने एक खाली कैनवास महल में लगाया और कहा, यह पेंटिंग सिर्फ समझदार लोगों को दिखती है, मूर्ख लोग इसे नहीं देख सकते। दरबारी फुसफुसाने लगे, अगर हमने कहा नहीं दिख रही तो सब हमें मूर्ख समझेंगे। राजा ने गौर से देखा और बोला, वाह, क्या सुंदर पेंटिंग है। सबने तालियां बजाई, लेकिन तभी तेनाली हंसते हुए बोला, महाराज, इसमें कुछ भी नहीं है। आपने मूर्ख कहलाने के डर से झूठ बोल दिया। राजा शर्मिंदा, लेकिन हंस पड़े। दूसरी बार भी जीत गए। तीसरे दिन तेनालीराम बोला, महाराज, मैं आज आपको एक पहेली में हराऊंगा। अगर आप इसे हल कर ले तो मैं हार मान लूंगा। उसने कहा, महाराज, मैं आज आपका ही खजाना चुरा लाऊंगा और आप मुझे पकड़ भी नहीं पाएंगे। राजा सतर्क हो गए। उन्होंने पहरेदार बढ़ा दिए, ताले चेक किए, यहां तक कि खजाने के कमरे में खुद सो गए। सुबह जब जागे तो देखा कि तख्त पर रखा उनका मुकुट गायब है और उनके सिर पर केले का छिलका रखा है। दरबार में तेनाली ने मुकुट लौटाते हुए कहा, महाराज, मैं आपको बिना जगाए आपका मुकुट ले आया। आप सच में अच्छे राजा हैं, क्योंकि आपकी नींद जनता की तरह गहरी है, बेफिक्र। राजा हंस पड़े और बोले, तेनाली, तुमने वाकई मुझे 3 बार हरा दिया। मोरल, बुद्धि और हास्य का मेल सबसे मजबूत हथियार है, जो सबसे ताकतवर को भी परास्त कर सकता है। जब तेनालीराम ने खुद को बेच डाला, विजयनगर साम्राज्य के राजमहल में एक दिन दरबार लगा हुआ था। राजा कृष्णदेव राय प्रसन्न मुद्रा में दरबारियों से बातें कर रहे थे। तभी एक व्यापारी दरबार में आया। वो काफी गुस्से में दिख रहा था। व्यापारी, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, कहो, क्या हुआ? व्यापारी, महाराज, आपके दरबार के सबसे चालाक मंत्री तेनालीराम ने मेरे साथ सौदा किया है और अब उसे पूरा करने से इनकार कर रहे हैं। राजा चौंक गए। तेनाली ने, कैसा सौदा? व्यापारी ने कहा, महाराज, तेनालीराम ने खुद को मुझे बेच दिया है। पूरे दरबार में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। सबके चेहरे पर आश्चर्य और हंसी का मिश्रण था। राजा ने तेनाली की ओर देखा। राजा, तेनाली, ये क्या सुन रहा हूं? क्या सच में तुमने खुद को बेच दिया? तेनाली ने बड़ी शांति से कहा, जी महाराज, लेकिन ये सब एक कारण से किया है। कुछ दिन पहले शहर में एक धनी व्यापारी आया था। उसकी आदत थी कि वो गरीबों की मदद करने के बजाय उनका मजाक उड़ाता था। उसने एक दिन बाजार में कहा, पैसा ही सब कुछ है। पैसा से आदमी, जमीन, जानवर सब खरीदा जा सकता है। तेनाली को ये बात खटक गई। उन्होंने तय किया कि इस व्यापारी को सबक सिखाना है। तेनाली व्यापारी के पास गए और बोले, अगर आप चाहते हैं तो मैं खुद को 1 साल के लिए आपका सेवक बेच देता हूं। व्यापारी हंसा, क्या कीमत लोगे? तेनाली, सिर्फ 500 सोने के सिक्के। व्यापारी ने सोचा, तेनाली को सेवक बनाकर वो पूरे राज्य में शान दिखाएगा। उसने तुरंत सौदा लिखित में किया और सिक्के दे दिए। पहले ही दिन तेनाली ने अजीब अजीब हरकतें शुरू कर दी। वो सुबह शाम पूरे घर में ऊंची आवाज में भजन गाने लगा, जिससे व्यापारी की नींद खराब हो गई। वो मेहमानों को अजीब किस्से सुनाने लगा कि व्यापारी बहुत कंजूस और स्वार्थी है। वो बाजार जाकर सबको बताने लगा, अब मैं व्यापारी की संपत्ति हूं, जो चाहे मुझसे काम करवा सकता है, लेकिन भुगतान व्यापारी से लेना होगा। धीरे धीरे लोग व्यापारी के पास अजीब अजीब कामों का बिल भेजने लगे। कोई कहता, तेनाली ने मेरा खेत जोता
तो कोई कहता तेनाली ने मेरी दीवार रंगी। व्यापारी को इन कामों का भुगतान करना पड़ रहा था। व्यापारी परेशान होकर राजा के पास गया और बोला, महाराज, इस आदमी ने मेरा जीना हराम कर दिया है, मैं इसे अब नहीं रखना चाहता। तेनाली मुस्कुराए, महाराज, मैंने तो कहा था मैं खुद को 1 साल के लिए बेच रहा हूं। लेकिन व्यापारी ने सोचा कि इंसान को सामान की तरह खरीदा जा सकता है। फिर तेनाली ने कानून की किताब पेश की, जिसमें लिखा था कि मनुष्य को किसी भी हालत में खरीदा बेचा नहीं जा सकता और ऐसा करने वाला अपराधी माना जाएगा। राजा ने व्यापारी को डांटा और उसके सारे सोने के सिक्के गरीबों में बंटवा दिए। मोरल: पैसे की ताकत से इंसान को खरीदा नहीं जा सकता। असली ताकत बुद्धि और सम्मान में होती है। तेनालीराम और बिना पानी की नाव। विजयनगर का एक शांत, सुहाना दिन था। महल के प्रांगण में मोर नाच रहे थे। रसोई से केसर और इलायची की खुशबू फैल रही थी और राजा कृष्णदेव राय दरबार में नई योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। अचानक एक अजीबोगरीब व्यापारी दरबार में आ पहुंचा। उसके सिर पर बड़ा सा पगड़ी, कमर में चमड़े की थैली और हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का मॉडल था। व्यापारी ने झुककर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मैं आपके लिए एक ऐसी खोज लाया हूं जो पूरे संसार में अद्वितीय है, बिना पानी की नाव। दरबारियों ने हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख, नाव तो पानी में चलती है, अगर पानी ही ना हो तो कैसे चलेगी? लेकिन व्यापारी शांत रहा। उसने लकड़ी का छोटा मॉडल राजा के सामने रखा। महाराज, ये नाव पानी के बिना भी चल सकती है, बस आपको मेरा रहस्य खरीदना होगा। राजा को यह विचार अजीब लगा, लेकिन उनकी जिज्ञासा जाग गई। उन्होंने व्यापारी से पूछा, इसका दाम कितना है? व्यापारी बोला, महाराज, बस 500 सोने के सिक्के और मैं आपको इसका रहस्य बता दूंगा। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। 500 सोने के सिक्के कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन राजा को चुनौती स्वीकार करने की आदत थी। उन्होंने पैसे देने का मन बना लिया। तभी तेनालीराम उठ खड़ा हुआ। तेनालीराम ने कहा, महाराज, किसी भी नई खोज को बिना परखे खरीदना मूर्खता है। मुझे 1 दिन का समय दीजिए, मैं इस नाव के पीछे का सच जानकर लौटूंगा। राजा ने सहमति दी। तेनालीराम व्यापारी के साथ महल से बाहर चला गया। अगले दिन व्यापारी तेनाली को एक खुले मैदान में ले गया। वहां एक बड़ी सी लकड़ी की नाव रखी थी, लेकिन आसपास कोई तालाब, नदी या पोखर नहीं था। व्यापारी ने गर्व से कहा, देखो, ये नाव बिना पानी के कैसे चलती है। उसने नाव में बैठकर नीचे लगे पहियों को घुमाया। नाव धीरे धीरे जमीन पर आगे बढ़ने लगी। तेनाली चुपचाप देखता रहा और बोला, तो ये नाव असल में एक गाड़ी है जिस पर नाव की शक्ल चढ़ा दी गई है। व्यापारी मुस्कुराया, अरे समझदार हो, लेकिन ये भी तो नाव है, बस इसे पानी नहीं चाहिए। तेनालीराम ने तय कर लिया कि इस व्यापारी को सबक सिखाना जरूरी है। उसने कहा, बहुत अच्छा, लेकिन इसे सच में परखने के लिए हमें एक विशेष यात्रा करनी होगी। तुम कल महल आओ और नाव को चलाकर हमें राजा के बगीचे तक ले चलो। व्यापारी मान गया। अगले दिन दरबार में नाव को धूमधाम से लाया गया। राजा, रानियां, मंत्री और प्रजा सब इकट्ठा हो गए। व्यापारी गर्व से नाव में बैठा और पहिए घुमाकर उसे आगे बढ़ाने लगा। तेनाली ने कहा, रुको महाराज, इस नाव को असली परीक्षा से गुजारते हैं। तेनाली ने सैनिकों को आदेश दिया कि नाव को उठाकर पास की नदी के बीच में रख दें। व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। राजा ने पूछा, क्या हुआ? अब तो ये नाव नदी में और तेज चलेगी, क्योंकि यही नाव का असली घर है। व्यापारी हकलाने लगा, जहांपनाह, दरअसल ये नाव पानी में नहीं चल सकती, ये सिर्फ जमीन पर। पहियों से पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे। राजा ने गुस्से में कहा, तो तुम हमें धोखा देकर सोना ऐंठना चाहते थे? व्यापारी घुटनों पर गिर गया और माफी मांगने लगा। तेनाली ने मुस्कुराकर कहा, महाराज,
इसे सजा देने से अच्छा है कि इसे काम पर लगा दें। ये पहियों वाली नाव महल के बगीचे में बच्चों के खेलने के काम आ सकती है। राजा ने तेनाली की बात मान ली और व्यापारी को बिना सजा दिए महल के लिए काम करने को कहा। मोरल: हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। किसी भी चीज की असली कीमत जानने के लिए उसे परखना जरूरी है। जब तेनालीराम ने राजा को अपना नौकर बना दिया, विजयनगर साम्राज्य की सुबह हमेशा की तरह सुनहरी और चहल पहल से भरी थी। महल के आंगन में सैनिक कदम ताल कर रहे थे, रसोई में पकवानों की महक फैल रही थी और दरबार में दरबारी अपनी अपनी जगह सज-धज कर बैठ चुके थे। राजा कृष्णदेव राय उस दिन कुछ खास मूड में थे। सुबह सुबह ही उन्होंने शाही खजाने की गिनती करवाई, फिर नए बाग की योजना पर चर्चा की और आखिर में तेनालीराम को बुलवाया। तेनालीराम दरबार में आया, मुस्कुराते हुए सलाम किया और बोला, महाराज, आज आपके चेहरे पर अलग सी चमक है, क्या कोई शुभ समाचार है? राजा हंसते हुए बोले, तेनाली, मैंने आज तय किया है कि अगले हफ्ते से पूरे साम्राज्य में राजा के आदेश दिवस मनाया जाएगा। उस दिन जो भी आदेश मैं दूंगा वो सबको मानना पड़ेगा, बिना सवाल। दरबार में तालियां बजी, लेकिन तेनालीराम के चेहरे पर शरारती मुस्कान फैल गई। महाराज, क्या ये आदेश आपके ऊपर भी लागू होगा? राजा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। अरे मूर्ख, राजा अपने ही आदेश का पालन क्यों करेगा? ये तो प्रजा और मंत्रियों के लिए है। तेनालीराम ने सिर हिलाया। महाराज, अगर आदेश का पालन राजा भी करे तो प्रजा को और विश्वास मिलेगा। राजा ने हंसते हुए कहा, ठीक है तेनाली, मैं भी पालन करूंगा, लेकिन देखना कि आदेश बेतुका न हो। यहीं से तेनालीराम के मन में एक नई योजना जन्म ले चुकी थी। राजा के आदेश दिवस वाले दिन दरबार खचाखच भरा था। राजा ने सिंहासन पर बैठकर कहा, आज जिसके पास जो भी आदेश है वो मुझे दे सकता है, बशर्ते वो तर्कसंगत हो। दरबारी एक एक करके अपने अपने आदेश बताते रहें। किसी ने नए कुएं बनवाने का, किसी ने कर घटाने का, किसी ने मंदिर बनाने का। राजा हर आदेश को गौर से सुनकर स्वीकृति देते रहे। आखिरकार तेनालीराम की बारी आई। वो धीरे धीरे उठा, पूरे दरबार की ओर देखा, फिर राजा की आंखों में देखते हुए बोला, महाराज, मेरा आदेश है कि आप एक दिन के लिए मेरे घर में मेरे निजी नौकर बनकर रहें। जो काम मैं कहूं वही करे, बिना सवाल। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। राजा ने पहले तो समझा कि तेनाली मजाक कर रहा है, लेकिन तेनाली ने आदेश पत्र की मुहर वाले कागज को राजा के सामने रख दिया। राजा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तेनाली, तुम जानते हो कि यह कितना अजीब है? तेनाली ने उत्तर दिया, महाराज, आपने स्वयं कहा था कि आज का हर आदेश मान्य होगा और आप भी उसका पालन करेंगे। राजा ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है, मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। कल सुबह मैं तुम्हारे घर नौकर बनकर आऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह राजा ने साधारण कपड़े पहने, पगड़ी की जगह एक साधारण सिर पर कपड़ा बांधा और गुपचुप तरीके से तेनालीराम के घर पहुंच गए। तेनाली ने दरवाजे पर खड़े होकर उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, अच्छा हुआ महाराज, आप समय पर आ गए। अब काम शुरू करते हैं। पहला काम, आंगन बुहारना। राजा ने झाड़ू उठाई और आंगन बुहारने लगे। दरबार का राजा, जिसने तलवार पकड़ी थी, अब पत्ते और धूल इकट्ठी कर रहा था। दूसरा काम, कुएं से पानी भरना। राजा ने रस्सी और बाल्टी संभाली, लेकिन उनकी हथेलियों पर छाले पड़ने लगे। तेनाली ने हंसते हुए कहा, महाराज, नौकर का काम आसान नहीं होता। तीसरा काम, बाजार से सब्जी लाना। राजा को पैदल बाजार भेजा गया। लोग उन्हें पहचान न पाए, लेकिन कुछ को लगा कि चेहरा कहीं देखा हुआ है। दोपहर होते होते राजा थक चुके थे। तेनाली ने उन्हें चारपाई पर बैठने को कहा और खुद रसोई में चला गया। कुछ देर बाद तेनाली एक पत्तल में साधारण दाल रोटी लेकर आया और बोला, महाराज, ये आपका भोजन है। राजा ने चौंक कर पूछा, ये क्या?
मुझे तो हमेशा चांदी की थाली में भोजन मिलता है। तेनाली ने शांत स्वर में कहा, आज आप राजा नहीं, मेरे नौकर हैं। नौकर को वही खाना मिलता है जो मालिक दे। राजा ने चुपचाप भोजन कर लिया, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। तेनाली ने राजा को इशारा किया, जाकर देखिए कौन आया है। दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत थी, जिसके कपड़े फटे थे और चेहरा उदास। वो बोली, बेटा, मैं 3 दिन से भूखी हूं, कुछ खाने को दे दो। राजा का दिल पिघल गया। वो तुरंत रसोई में गया और बचा हुआ भोजन लाकर उस औरत को दे दिया। तेनाली ये सब अंदर से देख रहा था। असली सबक। शाम को जब राजा महल लौटने लगे तो तेनाली ने कहा, महाराज, आज मैंने आपको ये अनुभव कराने की कोशिश की कि प्रजा का जीवन कैसा होता है। जब तक आप खुद नौकर बनकर थकान और भूख का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक आपको उनकी तकलीफ का सही अंदाजा नहीं होगा। राजा ने गंभीर होकर तेनाली का हाथ पकड़ा और कहा, तेनाली, तुमने मुझे आज एक बड़ा सबक दिया है। मैं अब से सिर्फ सिंहासन से आदेश नहीं दूंगा, बल्कि प्रजा के जीवन को समझकर फैसले लूंगा। मोरल, नेता तभी न्यायपूर्ण और दयालु बन सकता है जब वो खुद उन कठिनाइयों का अनुभव करे जो उसकी प्रजा झेल रही है। जब तेनालीराम ने चांद पर मुकदमा कर दिया, कहानी इस फॉर्मेट में दे रहा हूं। विजयनगर का दरबार हमेशा किसी न किसी दिलचस्प मामले से गूंजता रहता था, मगर उस दिन तेनालीराम ने ऐसी अजीब बात कह दी कि पूरा दरबार हैरान रह गया। सुबह सुबह वो गंभीर चेहरा बनाकर राज दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं चांद पर मुकदमा करना चाहता हूं। ये सुनकर दरबारियों के मुंह खुले के खुले रह गए। राजा कृष्णदेव राय ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, तेनालीराम, ये कैसी अट्टी बात है? चांद पर मुकदमा, कारण बताओ। तेनालीराम ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, कल रात की बात है। मेरे घर के आंगन में रखा कुएं का पानी अचानक कम हो गया। जब मैंने देखा तो पाया कि आकाश में चांद हंसते हुए मेरी बाल्टी में झांक रहा था। सुबह जब पानी लेने गया तो बाल्टी खाली थी, सिर्फ तली में हल्की नमी बची थी। ये साफ चोरी का मामला है। दरबारी हंस पड़े, लेकिन तेनालीराम के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। राजा ने पूछा, पर तेनाली, चांद धरती पर आकर पानी कैसे ले जा सकता है? तेनालीराम बोला, महाराज, यही तो रहस्य है। मेरा मानना है कि चांदनी की किरणें पानी को खींच ले गई, और चोर चाहे धरती का हो या आकाश का, न्याय होना चाहिए। राजा ने मुस्कुराकर कहा, अगर हम चांद को बुलाए तो गवाह कौन होगा? तेनालीराम तुरंत बोला, मेरा कुआं, मेरी बाल्टी और मेरी पत्नी, तीनों गवाह है। बाल्टी की भीगी तली सबूत है। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोग सोच रहे थे कि तेनालीराम मजाक कर रहा है, कुछ को लग रहा था कि इसके पीछे कोई छुपी चाल है। राजा ने कहा, ठीक है, हम सुनवाई करेंगे। अगले दिन दरबार में तेनालीराम एक छोटी सी मटकी लेकर आया, जिसमें पानी आधा भरा था। उसने कहा, महाराज, मैं इस मटकी को आंगन में रखूंगा और देखेंगे कि चांदनी फिर से पानी चुराती है या नहीं। रात भर पहरा दिया गया। आधी रात को सचमुच पानी गायब हो गया। सब दंग रह गए। सुबह तेनालीराम ने रहस्य खोला, महाराज, ये काम चांद का नहीं बल्कि पड़ोसी गंगाराम का है, जो हर रात चुपके से मेरे घर आता था और पानी ले जाता था। चांदनी का बहाना मैंने इसीलिए बनाया ताकि चोर बेफिक्र होकर फिर आए और रंगे हाथ पकड़ा जाए। राजा ने हंसते हुए कहा, तेनाली, तुम्हारा दिमाग वाकई चांद से भी तेज चमकता है। गंगाराम को सजा मिली और तेनालीराम को इनाम। मोरल, सच्चाई पकड़ने के लिए कभी कभी अनोखी कहानी गढ़नी पड़ती है ताकि असली दोषी खुद सामने आ जाए। तेनालीराम और बारिश चुराने वाला साधु। विजयनगर का राज्य हरियाली, नदियों और सुंदर मौसम के लिए मशहूर था। लेकिन एक साल कुछ अजीब हुआ। सावन का महीना आ गया। बादल रोज आते, लेकिन बरसते नहीं थे। किसान परेशान, तालाब सूखे
और राजा कृष्णदेव राय के माथे पर चिंता की लकीरें। राजा, तेनाली, ये क्या हो रहा है? बादल आते हैं मगर बारिश नहीं होती। क्या आकाश भी हमसे नाराज है? तेनालीराम मुस्कुराकर, महाराज, आकाश नाराज नहीं, हो सकता है कोई उसे खुश होने से रोक रहा हो। राजा, तुम्हारा मतलब? तेनाली, मेरा मतलब है, ये प्रकृति का मामला कम और किसी चालबाजी का ज्यादा लगता है। उसी समय शहर में एक अजीब अफवाह फैलने लगी। उत्तर दिशा के पहाड़ों में एक साधु रहता है जिसके पास ऐसी जादुई मटकी है जिसमें वो बारिश को कैद कर सकता है। लोग कहते थे जब तक वो साधु अपनी मटकी का ढक्कन नहीं खोलेगा तब तक बादल खाली ही रहेंगे। राजा ने इसे पहले मजाक समझा, लेकिन फिर सोचा अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो इसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं। राजा, तेनाली, ये काम तुम्हारे लिए है। अगर सच में कोई साधु बारिश को कैद कर रहा है तो उसे रोको। तेनालीराम ने हंसते हुए कहा, महाराज, अगर बारिश साधु की मटकी में है तो मैं उसे हंसते हंसते वापस ले आऊंगा। तेनाली ने पुराने कपड़े पहने और साधारण यात्री बनकर उत्तर दिशा के पहाड़ों की तरफ यात्रा शुरू की। 3 दिन चलने के बाद वो एक गुफा के पास पहुंचे जहां से मंत्रोच्चार की आवाज आ रही थी। अंदर एक लंबा चौड़ा साधु, लाल आंखें, सफेद दाढ़ी और सामने एक बड़ी मिट्टी की मटकी रखी थी। मटकी के ढक्कन पर लोहे की जंजीर और ताले लगे थे। साधु कड़क आवाज में, कौन है तू? तेनाली, मैं एक बेचारा यात्री हूं, बारिश के इंतजार में भटक रहा हूं। साधु हंसते हुए, तो तू सही जगह आया है। बारिश तो मेरी कैद में है, जो चाहे उसे बेच सकता हूं, लेकिन मुफ्त में नहीं। तेनाली ने दिखावा करते हुए कहा, तो महाराज, आप तो भगवान से भी बड़े हुए। बारिश बेचने का काम? कितना लेंगे? साधु, एक गांव की बारिश, 100 सोने के सिक्के। तेनाली ने तय किया कि सीधा साधु से भिड़ने से काम नहीं बनेगा। उन्होंने अगले 2 दिन साधु की सेवा में बिताए। लकड़ी लाना, पानी भरना, जड़ी बूटियां पीसना। साधु को लगा कि ये यात्री सीधा सादा है और उसका भरोसा करने लगा। तीसरे दिन तेनाली ने कहा, गुरुदेव, आपके पास इतनी ताकत है, पर यह मटकी हमेशा बंद क्यों रहती है? कभी मजे के लिए खोल दीजिए ना। साधु ने आंखें तरेरी, नहीं, इसे खोलते ही बारिश बेकाबू होकर बरसेगी और मेरी कमाई खत्म हो जाएगी। तेनाली ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब मिलकर इस साधु को सोना देंगे तो वो बारिश देगा। गांव वाले अपने अपने गहने और सिक्के लेकर आए। तेनाली ने वो सब साधु को दिखाया, लेकिन बोला, गुरुदेव, बारिश का मजा तभी है जब पूरे मैदान में हो, एक जगह नहीं। क्यों ना आप ढक्कन खोलकर थोड़ी देर बारिश करा दें, ताकि लोग आपके चमत्कार को देख लें और आपको दोगुना सोना दें। साधु लालच में आ गया। साधु, ठीक है, लेकिन ढक्कन मैं ही खोलूंगा, तुम दूर रहना। साधु ने जैसे ही ताला खोला और ढक्कन उठाने लगा, तेनाली ने जोर से छींक मारी और बोला, अरे, ढक्कन में बिच्छू है। साधु घबराकर पीछे हट गया। उसी पल तेनाली ने मटकी उठाई और भागते हुए पहाड़ी के किनारे से नीचे फेंक दी। ढक्कन खुलते ही मटकी से पानी की धारें और बादलों की गड़गड़ाहट निकली। आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। गांव वाले खुशी से नाचने लगे। साधु गुस्से में चिल्लाया, ये तूने क्या किया? मेरी बारिश, मेरी कमाई। तेनाली, गुरुदेव, बारिश भगवान की है, आपकी जागीर नहीं। तेनाली बारिश के साथ विजयनगर लौटे। किसान, बच्चे, बूढ़े सब खुश थे। खेतों में पानी भर गया और नदियां बहने लगी। राजा कृष्णदेव राय ने हंसते हुए कहा, तेनाली, तुमने तो सच में आकाश से बादल खींच लाए। तेनाली, महाराज, कभी कभी चोर तलवार से नहीं, चालाकी से हारता है, चाहे वो साधु का रूप क्यों न ले। मोरल, जो चीज सबकी हो उसे अपने स्वार्थ के लिए रोकना सबसे बड़ा पाप है, और लालच में फंसा हुआ
सबसे ताकतवर भी हार